वहीं बांग्लादेश का इतिहास बदलने में लगे मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में स्कूली किताबों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। किताब से मुजीबुर रहमान और इंदिरा गांधी की तस्वीर हटाई गई है। किताब के कवर से शेख हसीना का संदेश भी हटाया गया। शेख मुजीब से जुड़ी हुई कविता भी कोर्स से हटाई गई है। 441 स्कूली किताबों में किए गए बदलाव। पाकिस्तान के सरेंडर की तस्वीर बरकरार है। बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता गिरने के बाद अंतरिम सरकार देश का पूरा इतिहास बदलने में लगी हुई है। इसी कड़ी में अंतरिम सरकार ने स्कूली किताबों में बदलाव किया है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार बांग्लादेश का इतिहास बदलने में लगी हुई है। अंतरिम सरकार स्कूली पाठ्य पुस्तकों में बदलाव ला रही है और इस बदलाव में बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान और उनकी बेटी और देश की पूर्व पीएम शेख हसीना से जुड़ी पाठ्य सामग्री को हटाना शामिल है। जहां किताबों से शेख मुजीब का जिक्र हटाया गया तो वहीं इसमें बांग्लादेश की आज़ादी में भारत के योगदान को भी कम किया गया है। इसमें भारत की भूमिका का जिक्र है, लेकिन इससे जुड़ी काफ़ी तस्वीरों को हटा दिया गया है। इसके अलावा नई किताबों में 2024 में हुए विरोध प्रदर्शनों को क्रांति के तहत पेश किया गया है। हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता इस बीच जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। रैनिक, जिस तरीके से बड़ा बदलाव पाठ्यक्रम में बांग्लादेश में किया गया है, किस तरीके के मंसूबे ये बांग्लादेश के कि बांग्लादेश अपने ही इतिहास को बदलने में लगा हुआ है? हाँ, एकदम ही देखिए, मोहम्मद यूनिस आने के बाद से लगातार बांग्लादेश का जो पुराना हिस्ट्री, वो हिस्ट्री को मिटाने का जो कोशिश वो लगातार बांग्लादेश में दिखाई गया था। जी। इसके पहले भी दिखाई गया था शेख मुजीबुर रहमान के घर को तोड़फोड़ करना। इसके पहले दिखा गया था कि शेख हसीना का जो घर उस जगह पर तोड़फोड़ करने का घटना। और इसके अलावा भी दिखा गया था कि बांग्लादेश का हर एक जगह से शेख मुजीबुर रहमान का जो तस्वीर उनको हटा दिया जा रहा था। अभी बांग्लादेश का जो स्टूडेंट्स का जो पाठ्यक्रम है, उसी जगह से बांग्लादेश का जो इतिहास, बांग्लादेश का जो हिस्ट्री, बांग्लादेश तैयार होने के पीछे जो कारण, वो कारण को मिटाने का कोशिश भी लगातार बांग्लादेश में चल रहा है। और इसके पीछे अगर कोई है तो वो है मोहम्मद यूनिस, क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट का निर्देश में ही इस तरीके का जो ये घटना लगातार बांग्लादेश में घटाया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो शेख मुजीबुर रहमान का जो हिस्ट्री, जो इतिहास है बांग्लादेश को लेकर, वो अभी स्टूडेंट्स को ना पढ़ाकर उसी जगह पर जुलाई महीने में जो घटना घटा था उसको जुलाई किलिंग कह के संबोधित किया जा रहा है। यानी जुलाई महीने में जो छात्र संगठन का आंदोलन हुआ था, जिस आंदोलन की वजह से शेख हसीना को देश छोड़नी पड़ी थी, उसको अभी स्टूडेंट्स को इतिहास के रूप में पढ़ाया जा रहा है बांग्लादेश में। यानी बांग्लादेश का जो इतिहास है, 1971 में बांग्लादेश तैयार होना, बांग्लादेश तैयार होने के पीछे जो मुक्ति योद्धा है उनका जो अवदान, उसको मिटाने का कोशिश बांग्लादेश में लगातार किया जा रहा है। और बांग्लादेश का नया तरीके से बांग्लादेश का जो स्टूडेंट्स है, वो स्टूडेंट्स को इतिहास के स्वरूप बांग्लादेश का ये 2024 का जो घटना, ये घटना को बताया जा रहा है। यानी एक तरफ तो साफ है कि बांग्लादेश में अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट है, वो किसी भी हालात पर बांग्लादेश में जो कट्टरपंथियों है उनका जो बांग्लादेश में हिस्सा, वो समझाने का कोशिश कर रहा है। और जो स्टूडेंट्स है उनके दिमाग में भी अभी जो बांग्लादेश का ये कट्टरपंथियों का जो आंदोलन, वो आंदोलन का जो कहना, आंदोलन का जो घटना, वो घटना को ठोस देने का जो कोशिश वो मोहम्मद यूनुस की तरफ से लगातार किया जा रहा है। बिल्कुल रैनिक, दूसरी ओर जिस तरीके से जहां एक और भारत के साथ रिश्तों को मजबूत करने की बात रैनिक यहाँ बांग्लादेश के द्वारा कही जा रही है, और दूसरी ओर भारत के सहयोग को जो है किताबों से कम कर दिया गया। इंदिरा गांधी जो भारत की पूर्व प्रधानमंत्री, जिनका अहम योगदान रहा बांग्लादेश की आज़ादी में, उनके बांग्लादेश के अस्तित्व में, उनको हटा दिया गया। हाँ, एकदम देखिए, मोहम्मद यूनिस कहते कुछ और है और दिखाते कुछ और है। क्योंकि मोहम्मद यूनिस की तरफ से 2 दिन पहले एक इंटरनेशनल चैनल पर इंटरव्यू जब दे रहे थे, उसी टाइम पर मोहम्मद यूनिस ने एक बयान दिया था। उस बयान में मोहम्मद यूनिस की तरफ से कहा गया था कि वो भारत के साथ अच्छा रिलेशन ही चाहते हैं, मगर भारत के साथ जो रिलेशन है उसको दूसरे तरीके से दिखाया जा रहा है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मोहम्मद यूनिस इस तरीके का ही काम कर रहे हैं कि भारत के साथ रिलेशन अच्छा मोहम्मद यूनिस चाह रहे हैं, ये किसी को नहीं लगेगा। क्योंकि 1971 का, जैसा कि आप बोल रहे थे कि इंदिरा गांधी का जिस तरीके से बांग्लादेश को सपोर्ट देना,
भारत का जो सेना है उसको जिस तरीके से बांग्लादेश को सपोर्ट दिया था, जी। उसका जो हिस्ट्री, वो हिस्ट्री अभी बदलने चला है मोहम्मद यूनिस, और मोहम्मद यूनिस की तरफ से ये हिस्ट्री को बदलने के लिए ही अभी जी। इस हिस्ट्री का जगह पर 2024 साल में जो कट्टरपंथियों का या तो छात्र आंदोलन के नाम पर जिस तरीके का घटना बांग्लादेश में घटाया गया था, उसको अभी जगह दिया जा रहा है। तो एक बात तो साफ है कि मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश का हिस्ट्री बदलने चला है, मगर मोहम्मद यूनिस ये नहीं जानता है कि बांग्लादेश का जो हिस्ट्री, वो हिस्ट्री के साथ ही बांग्लादेश नाम भी शामिल है, क्योंकि बांग्लादेश आज तैयार नहीं होता अगर 1971 में भारत बांग्लादेश के साथ नहीं खड़े होते, इंदिरा गांधी बांग्लादेश को सपोर्ट नहीं करते और शेख मुजीबुर रहमान नहीं रहता। मगर ये सब जानते हुए भी मोहम्मद यूनिस की तरफ से अभी ये जो ये इतिहास को बदलने का जो कोशिश वो लगातार किया जा रहा है, और इसको किस तरीके से बांग्लादेशी लोग लेगा, इसके ऊपर ही अभी सवाल बने हुए हैं। बिल्कुल रैनिक, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए भी। मोहम्मद यूनिस की कोशिश यही है कि शेख हसीना पर सारा आरोप लगाकर दुनिया की हमदर्दी बटोरी जाए, लेकिन तख्ता पलट के बाद जो हिंसक हमले बांग्लादेश में हुए हैं वो भला कौन भूल सकता है। बड़ा सवाल यही है कि हसीना पर क्राइम का ब्लेम क्यों है, क्यों ये यूनुस का डर्टी गेम है, क्या यूनुस शेख हसीना से डर गए हैं? खास रिपोर्ट में देखिए। अशांत बांग्लादेश करेगा हसीना का हिसाब, यूनुस सरकार तैयार कर रही क्राइम कुंडली। शेख हसीना से आखिर क्यों डर गए मोहम्मद यूनुस? यूनुस का डर्टी गेम, हसीना पर क्राइम का ब्लेम। बांग्लादेश में पिछले साल हुए तख्ता पलट के बाद से शेख हसीना से देश की बागडोर संभाल रहे मोहम्मद यूनुस का डर अब भी खत्म नहीं हुआ है। उनके बयान और फैसलों में ये डर साफ दिखता भी है। अब मोहम्मद यूनुस पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की क्राइम कुंडली बनाना चाहते हैं। ये बात उन्होंने बांग्लादेश में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर क्विन लुइस और उनके कार्यालय में वरिष्ठ मानवाधिकार सलाहकार हुमा खान से मुलाकात के दौरान कही। 2 मार्च को हुई इस मुलाकात में मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना के शासन के दौरान किए गए सभी अत्याचारों का डॉक्यूमेंटेशन करने की बात कही। इसमें छात्र आंदोलनकारियों पर कार्रवाई से लेकर इस्लामवादी नेता दिलवर हुसैन सईदी के खिलाफ फैसले के बाद प्रदर्शनकारियों पर पुलिस बर्बरता और पिछले कुछ सालों में हुए सभी एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर शामिल हैं। शेख हसीना की क्राइम कुंडली को लेकर यूनुस ने कहा कि शेख हसीना सरकार में लोगों के खिलाफ किए गए सभी अत्याचारों का उचित दस्तावेजीकरण करने की जरूरत है। इसके बिना सच्चाई को सबके सामने नहीं लाया जा सकता और न ही पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित किया जा सकता है। आखिर क्या सच्चाई चाहते हैं यूनुस? पिछले अगस्त से ही सत्ता यूनुस के पास है, लेकिन अब तक शेख हसीना की क्राइम कुंडली को लेकर वो जनता को कुछ ठोस नहीं बता पाए। उल्टे बांग्लादेश में हिंसा और अत्याचार का तांडव हुआ और यूनुस कुछ नहीं कर पाए, बल्कि कट्टरपंथियों को बढ़ावा देते रहे। हसीना की क्राइम कुंडली क्यों चाहते हैं यूनुस? शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद से बांग्लादेश अशांत है। हसीना की पार्टी अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर आए दिन हमले की खबरें आती रही हैं। हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार अब भी सुनने को मिल रहे हैं। कुल मिलाकर अब तक यूनुस सरकार बांग्लादेश में हालातों को काबू नहीं कर पाई है। ऐसे में एक बार फिर स्थानीय लोगों से लेकर प्रशासन में असंतोष फैलने की खबरें भी आ रही हैं। हाल ही में बार एसोसिएशन के चुनाव में आवामी लीग की जीत, आर्मी चीफ की यूनुस सरकार को कड़ी चेतावनी और कुछ छात्र नेताओं में मौजूदा सरकार के प्रति असंतोष इसके उदाहरण हैं। ऐसे में शायद मोहम्मद यूनुस चाहते हैं कि देश की जनता एक बार फिर से हसीना के पक्ष में न चली जाए, इसलिए उनके दौर में हुए अपराधों की लिस्ट बनाने की कवायद पर जोर दिया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव का बांग्लादेश दौरा। रविवार को हुई मुलाकात में बांग्लादेश में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर क्विन लुइस ने यूनुस को साफ साफ बता दिया कि मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क 5 मार्च को मानवाधिकार परिषद के 55वें सत्र के दौरान दुनिया के सामने बांग्लादेश में हुए मानवाधिकार उल्लंघनों को लेकर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस भी 23 से 16 मार्च तक बांग्लादेश का दौरा करेंगे। हिंसा को लेकर दुनिया के सामने बांग्लादेश की फजीहत पहले ही हो चुकी है। निकम्मी यूनुस सरकार अपनी कमजोरी और असफलता छिपाने के लिए शेख हसीना पर आरोपों की झड़ी लगाना चाहती है। वो हसीना की क्राइम कुंडली बनाकर जनता और आंदोलन करने वाले छात्रों के दिलों में बसे रहना चाहते हैं। हालांकि अब ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि यूनुस सरकार अकेले पड़ती जा रही है। बांग्लादेश में सत्ता के संघर्ष में नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान हो चुका है। यूनुस के खासम खास नाइद इस्लाम सरकार से इस्तीफा देकर अब मौजूदा सरकार को जन कल्याण के लिए कमजोर बता रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि मोहम्मद यूनुस शेख हसीना की क्राइम कुंडली बनाकर अवामी लीग को जनता से दूर कब तक रख पाएंगे। जिस तरह बार एसोसिएशन जैसे चुनाव में अवामी लीग की जीत हो रही है,
मौजूदा सरकार के प्रति जिस तरह से जनता में असंतोष फैलता दिख रहा है, इससे साफ जाहिर है कि यूनुस का डर्टी गेम बहुत दिन नहीं चलने वाला। राजनीति के जानकार मानते हैं कि जनता द्वारा चुनी गई शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट जनता ने नहीं किया, बल्कि ये साजिशों के तहत हुआ। ऐसे में जनता अगर उग्र हो गई तो इसे संभालना यूनुस के लिए आसान नहीं होगा।